की वीडियो में आप लोग को सर बताया जाएगा कि आप भी अगर जो मुर्गी फार्म बनाना चाहते हैं तो कहाँ पर बनाएं, कौन सी जगह पर बनाएं, कैसे बनाएं और वहाँ पर कौन कौन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो सभी तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं संगीत कुमार गीत संगीत पोल्ट्री बिहार चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ। मेरा एड्रेस हुआ पटना बिहार जहानाबाद में, जैसे मैं जहानाबाद पटना बिहार। तो चलिए सर, आज हम लोग बात करेंगे कि पोल्ट्री फार्म अगर जो हमको भी बनाना है, आपको भी बनाना है, किसी और को भी बनाना है तो कौन सी जगह पर बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कितना लंबाई होना चाहिए, पूरब से पश्चिम की ओर बनाना चाहिए या उत्तर से दक्षिण की ओर बनाना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए, लंबाई कितना होना चाहिए, रोड की सुविधा होना चाहिए कि नहीं, और लाइन की कितनी सुविधा होना चाहिए। तो पूरी तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, शॉर्ट में ही बढ़िया मिलेगा। तो चलिए सर, दो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने भाई जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उनके लिए नमस्कार, और लाइक तो जरूर कर दीजिए, नए भाई भी लाइक कर दीजिए। अब शुरू करते हैं कि मुर्गी पालन अगर जो हमें बनाना है तो कौन सी जगह पर बनाएं। सबसे पहले स्थल का चुनाव, ठीक है। तो स्थल का चुनाव हम लोग करते हैं। कैसे स्थल का चुनाव करेंगे, कौन सा जगह पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि जो मेरा जमीन हो वो पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई ज़्यादा हो। अगर जो नहीं भी है, इन द केस आपके पास उस तरीके का जमीन नहीं है पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई, तो आप उत्तर से दक्षिण की ओर भी बना सकते हैं, लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर भी बना सकते हैं। उस तरीके से बनाइएगा तो थोड़ा सा आपको पर्दा पर ज़्यादा मेंटेन करना होता है। अब बात करते हैं जो नियम है उससे, यानी पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई होना चाहिए या पश्चिम से पूरब की ओर होना चाहिए। तो पहले आपको उस तरीके से ज़मीन देखना है। दूसरा, जहाँ पे रोड की सुविधा होनी चाहिए ताकि आपको लोडिंग अनलोडिंग दाना लाने में और उसको दाना को अपने ज़मीन पे यानी फार्म पे रखने में परेशानी ना हो। अगर जो आपके पास नहीं भी है तो मजबूरी में कुछ भी किया जा सकता है, वहाँ पर भी दूर दराज में भी आप कर सकते हैं। अब तीसरी पॉइंट है सर कि बिजली का सुविधा होना चाहिए। अगर जो आपके यहाँ बिजली का सुविधा है तो सोना में सुगंध है सर, बहुत अच्छा है। ताकि बिजली आपको रहेगी तो ब्रूडिंग में आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बाहर ज़्यादा नहीं होगा। और नहीं तो आपके यहाँ बिजली नहीं है, दूर दराज इलाके में रहते हैं, कम बिजली आती है, तो आपको थोड़ा सा सोलर पैनल लगा लीजिएगा ताकि रात सोलर पैनल छोटा सा भी ले लीजिएगा ताकि रात्रि में भी उसको लाइट मिल सके। और ब्रूडिंग के लिए आपको गैस बुखारी रखना होगा या तो आपको लकड़ी वाला बनाना होगा चिमनी। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं कि स्थल का चुनाव हो गया। दूसरा बात, आपको रोड का रहना जरूरी है। तीसरी, बिजली का रहना जरूरी है। चौथा, अगर जो कोई मुर्गी फार्म सटा हुआ बना हुआ है तो उससे सर 15 से 2000 मीटर दूरी पर रहना है, यानी आधा किलोमीटर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चलिए 500 मीटर भी कम से कम मायने रखता है। दूसरे फार्म में बीमारी आएगी तो आपके फार्म में नहीं आने चाहिए। अब आपको इतना क्लियर हो गया कि रोड होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, स्थल निरीक्षण अच्छा होना चाहिए। और एक बात कि जो आपका लेवल है, ज़मीन का लेवल है जहाँ पे आप मुर्गी फार्म बना रहे हैं उससे 2 फीट या 2.5 फीट ऊंचा होना चाहिए। कम से कम 2 से 2.5 फीट आपका फॉर्म ऊंचा होना चाहिए ताकि बरसात में कभी भी दूसरे खेत का पानी आपके फॉर्म में न घुस जाए, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम। अगर जो आधा फीट ऊंचा रखते हैं, 1 फीट ऊंचा रखते हैं तो बगल के खेत में पानी पड़ेगा, यानी बरसात होगी तो आपके फॉर्म में भी इफेक्ट आएगा। वहाँ पर उसका बूंदाबांदी हो सकती है, वो छिटका पड़ सकता है और नीचे जो ज़मीन है वो रिस सकता है। तो चलिए सर, अब और भी जानकारी आपको मिलेगी। तो चैनल को सर बीच में सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग नहीं किए हैं, किए हुए हैं वो लाइक तो जरूर कर दीजिए। और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है। अब आगे आते हैं सर कि फॉर्म में सेफ्टी का सुविधा हो गया, और जो फॉर्म बनाए उसका हाइट कितना रखें। फॉर्म का हाइट बीच में 15 फीट होना चाहिए, किनारे में आप 7 फीट रख सकते हैं ताकि फॉर्म में आप अच्छे से घूम सकें, दाना पानी ले करके भी किनारे में घूम सके, दोनों तरफ घूम सके। और जो फॉर्म में जितना भी जैसे में लंबाई हुआ तो लंबाई तरफ दोनों तरफ खाली रखे या तो खिड़की ज़्यादा रखे ताकि एयर सर्कुलेशन बना रहे। फॉर्म में पूरब और पश्चिम की ओर या पूरब या पश्चिम की ओर एक एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाए जो गैस को, हवा को बाहर फेंकता है, ताकि क्या होगा कि सर्दी के दिन में सर
ऐसा होता है कि पूरा पर्दा लगा हुआ रहता है, पूरा पर्दा लगा हुआ रहेगा दोनों तरफ से। उसमें क्या होगा कि आपको हवा एक दिन से खींचेगी दूसरी तरफ से, जैसे मैं पूरब से खींच रही है पश्चिम तरफ, आप एग्जॉस्ट फैन लगाए हैं जो हवा को बाहर फेंकता है, तो क्या होगा कि आपका हवा का सर्कुलेशन फार्म से बना रहेगा, गैस नहीं बनेगा, एमोनिया नहीं बनेगी, तो आपकी मुर्गियाँ तंदुरुस्त रहेगी, स्वस्थ रहेगी। और ऐसे तो गर्मी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, थोड़ा सा बरसात में दिक्कत होता है। अब बात आती है सर कि मुर्गी फार्म बना रहे हैं, इतना चीज़ तो हो गया, वायरिंग का भी जरूर ध्यान रखिएगा। जो बिजली है उसका वायरिंग का ध्यान बहुत जरूरी है। जो आप बीच में टर्स देते हैं उसमें लाइन न निकल जाए, उसका वायरिंग प्रॉपर ढंग से करना है, अच्छा से करना है, क्लिप ठोक करके उसको वायरिंग करना है, ताकि मुर्गियां अगर जो देसी का पालन करते हैं बीच में तार लटका हुआ रहेगी तो मुर्गियां क्या करेगी कि तार पे ही जाके बैठ जाएगी, तो वो तो गलत है ना सर। तार पे बैठ जाएगी, लाइन लग जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो वायरिंग टोटल पट्टी से होना चाहिए या बीट से होना चाहिए, अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो। अब बात आती है वाटर का, जो यानी पानी का। तो पानी का आपको यहाँ जितना लेवल है, आपके यहाँ बोरिंग में जितना लेवल है, यानी सबमर्सिबल भी डाले हुए हैं, बोरिंग भी डाले हुए हैं, चाहे जो भी है, हैंडपंप है, उसका पानी का पीएच ठीक ठाक होना चाहिए, पानी ठीक होना चाहिए। खारा पानी भी रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पानी शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और उसको अगर जो पानी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप क्लोरीन दवा का भी यूज कर सकते हैं। चलिए सब हम आगे बताते हैं कि भाई इसके बारे में ज़्यादा हो गया। तो आप टंकी लगवाइएगा पानी का और नीचे ऑटोमेटिक लगवा दीजिएगा। एक ऑटोमेटिक मशीन का कॉस्ट आता है 350 320 या ऐसे ही कुछ आएगा। वो आपको अगर जो 1000 मुर्गी भी पालन कर रहे हैं तो 10 मशीन में टोटल 10 पानी वाला में हो जाता है देसी के लिए। बॉयलर के लिए करते हैं तो उसमें 100 पर 3 चाहिए। चलिए फीडर के बारे में बात करते हैं। फीडर आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, जाली भी आप अपने लोकल मार्केट से मजबूत वाला ले सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि जो फार्म में आप जो सीट लगाते हैं वो कौन सा सीट लगाएं। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो फार्म में आप अपने एलिवेस्टर लगाते हैं तो वो आप सीमेंट का लगाएं, हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। थोड़ा सा वो धूप भी बर्दाश्त करती है, थोड़ा सा ठंड भी बर्दाश्त करती है, तो उसमें अच्छा रहेगा सर। अगर जो करकट का लगा रहे हैं, टीन का लगा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है स्टील वाला में। तो आप उसका सीमेंट वाला यूज़ कीजिए, जो भी कंपनी का आपको मन है वो यूज कर सकते हैं। फार्म की ऊंचाई 15 फीट से नीचे नहीं होने दीजिएगा सर बीच में, ताकि उसको हीट कम पहुँचे, कम लगे, गर्मी कम लगे, और ठंडी के दिन में ठंड भी कम लगे। चलिए सर अगले वीडियो में हम बताएंगे कि फॉर्म के अंदर भी हम बताएंगे कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन करें, कितना कितना पैसा लगता है। तो और सब भी मेरा वीडियो है, देखते रहिए चैनल को। अगर जो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक